गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और मैंने बड़े ही बेहद अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और हमने समझा कि प्राइम फैक्टर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सम ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं सम ऑफ फैक्टर की। मैं एक संख्या लेता हूं 12 और मैं आपसे पूछूं कि 12 के लगभग कितने गुणनखंड संभव है, तो आप कहेंगे कि एक 12 का गुणनखंड है एक है 2, 3, 4, 6 और 12। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12 के टोटल 6 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सम ऑफ फैक्टर की, यानी कि अगर हम इनका जोड़ करें 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 तो कितना प्राप्त होगा। जोड़िए, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 10 6 16, 16 और 12 प्राप्त हुआ हमको 28। दोस्तों, ये एक छोटी संख्या है तो इसके फैक्टर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इनका जोड़ निकाल के हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके स्थान पर कोई बड़ी संख्या हमको दे दी गई तो हम उसके फैक्टर को लिखेंगे। पहले तो इस तरीके से हम खोलेंगे, सारे फैक्टर्स को लिखेंगे, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे तो हमें बहुत ही अधिक समय गंवाना पड़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। संख्या हमने ली 12, अब 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 12। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। अब भी ये क्या है, 12 है, लेकिन अब हमने क्या कर लिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। दोस्तों देखिए, यहां पर आप बखूबी समझ पाएंगे 12 के 2 गुणनखंड हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। मैं कहूं कि 2 की पावर 2 के कितने गुणनखंड संभव हैं, तो आप कहेंगे एक होगा 2 की पावर 0, फिर होगा 2 की पावर 1, फिर होगा 2 की पावर 2। इसके बाद 3 की पावर 1 का देख लें तो 3 की पावर 0 इसका एक गुणनखंड होगा, 3 की पावर 1 भी इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक फैक्टर होगा। देखिए दोस्तों, 12 बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें 2 भी जिम्मेदार है और 3 भी जिम्मेदार है। जब 2 की पावर 2 की गुणा 3 से होगी तभी जाकर ये क्या बनाएगा, 12 बनाएगा। 2 का कोई भी फैक्टर अकेले 12 नहीं बनाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से ये समझाता हूँ। इस सवाल को हम समझेंगे कि कैसे हम गुणनखंडों का निर्माण करते हैं। देखिए, 2 की पावर 0, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 0 को लेंगे और 3 की पावर 0 से गुणा कराएंगे। उसके बाद इसकी गुणा कराएंगे 3 की पावर 1 से, तब हमारा क्या होगा, एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगले क्रम में हम आगे इसी प्रकार चलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 की पावर 0 गुणा में 3 की पावर 0
2 की पावर 0 की गुणा हमने कराई 3 की पावर 0 से, प्लस क्योंकि हम योग कर रहे हैं, फैक्टरों का जोड़ सीख रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर, तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। प्लस 2 की पावर 0 की गुणा अब हम किससे कराएंगे, 3 की पावर 1 से, प्लस इसके बाद 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम क्या करेंगे प्लस 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1 प्लस, यहां पे समझता हूं, यहां पे हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे इसको कैसे ज्ञात करेंगे। प्लस क्या होगा, प्लस के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0 में, प्लस 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 1 में। अब यहां से हम दोस्तों देखेंगे कि पहले पद में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 0 यहां पर भी है और 2 की पावर 0 यहां पर भी उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है, 3 की पावर 0 बचेगा, प्लस का 3 की पावर 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर भी 2 की पावर 1 है और हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 2 की पावर 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे 2 की पावर 2 यहाँ पर कॉमन हमें मिल जा रहा है तो हम 2 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे और क्या प्राप्त हो गया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इस तरह हम देख पा रहे हैं दोस्तों, तीनों स्टेप में एक चीज हमें बाहर कॉमन मिल जा रही है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। सभी दोस्त गुणनखंड हल किए होंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने गुणनखंड ना सीखा हो, क्योंकि ये कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, कक्षा 8 तक हम लोग गुणनखंड अच्छे ढंग से निकालना सीख जाते हैं। तो वही प्रक्रिया है दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ऐसे साथी जो मैथ के बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं उनको भी बड़े ही बेहद आसान ढंग से चीज़ें समझ आएंगी। प्रयास करेंगे दोस्तों कि उनको भी बहुत बेहद अच्छे ढंग से समझ आए बात। दोस्तों मेरा समझाने का मकसद केवल ये था कि हम किस तरीके से इस फॉर्मेट को एक्सपेंड करेंगे, हम यहाँ से समझेंगे। अब देखिए 3 की पावर 0 एक किसी की भी पावर 0 का मान होता है 1, प्लस में 3 की पावर 1 का मान हुआ क्या 3, गुणा में 2 की पावर 0 का मान हुआ 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान हुआ 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान हुआ 4। अब आप देख सकते हैं 3 और 1 4 गुणा में 4 2 6 1 7 7 4 7 28, हमें मिल गया 28। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगले एक सवाल से हम लेकर समझेंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से एक उदाहरण को लेंगे, फिर समझेंगे सम ऑफ फैक्टर्स को। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि
जब भी हम कोई चीज़ किसी में से कॉमन लेते हैं तो बीच में जो है उस साइन हमेशा गुणा का ही आता है, गुणा का चिन्ह ही आता है। तो दोस्तों एक बड़े ही खूबसूरत से उदाहरण के साथ हम समझते हैं सम ऑफ फैक्टर्स को। संख्या लेंगे हम 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, 36 गुणा में से हम 10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 9, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हमें 5 की पावर 1। तो हमें दोस्तों प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। ये हुए 360 के टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके चेक कर लेंगे। 4 गुणा में 3 गुणा में 2 बराबर 4 तियां 12 दूनी 24। यानी कि जब हम 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे तो उनकी संख्या आएगी 24। तो दोस्तों क्या संभव है कि हम 24 गुणनखंडों को अलग अलग पहले लिखें, एक्सपेंड करें और उसके बाद उनको जोड़ें, तब जाकर हमें उत्तर प्राप्त होगा और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कहीं ना कहीं गलती होने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। तो अभी अभी हमने सीखा सम ऑफ फैक्टर किस विधि के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ज्ञात करेंगे हम इसमें सम ऑफ टोटल फैक्टर। पीछे हमने अभी अभी एक सवाल देखा था, जो 12 संख्या हमने ली थी उसको हमने प्रॉपर वे में फैक्टराइजेशन को खोल के समझाया था आपको। तो कहाँ से शुरू हुआ उसमें, जब भी हम गुणनखंडों का योग करते हैं, सम ऑफ फैक्टर ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं कि 2 की पावर 3 है तो सबसे पहले इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर 0 होगा, प्लस में 2 की पावर 1 होगा, प्लस 2 की पावर 2 होगा, प्लस 2 की पावर 3 होगा। गुणा में 3 की पावर 2 है, ऐसे ही चलेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। गुणा में 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर पहले 0 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, सॉरी, प्लस 5 की पावर 1। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लें 2 की पावर 1 का मान, 0 का मान 1, 2 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8। ऐसे ही 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान 9। गुणा में 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। 8 4 12, 2 14 और 1 15। 15 गुणा में 9 3 12 और 1 13। गुणा में 5 और 1 6। 15 छक 90 गुणा में 13। पीछे 0 है तो 13 निमा 117, अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जो सम हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1170। इस प्रकार से दोस्तों हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम ज्ञात करते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर। इसके बाद इसी में हम सीखेंगे कि हम सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर
सम 360 का क्या करेंगे हम, सम ऑफ इवन फैक्टर। ये कैसे ज्ञात करेंगे? हमें मालूम है कि 360 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। एक बात हमें विशेष तौर पर याद रखनी है दोस्तों कि जब भी हम इवन नंबर्स का सम ज्ञात करेंगे तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो इवन बनाने की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर केवल व केवल 2 की है, और 2 में एक ऐसा फैक्टर भी शामिल है जो इवन नहीं है, ऑड है। क्या है? ऑड है, और वह है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का जो वैल्यू होती है वह होती है 1, और 1 जो है वह एक ऑड फैक्टर है। इसलिए जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर को 0 से शुरू ना करते हुए 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर का सम ज्ञात करेंगे। तो ये बात हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि 2 वाले कॉलम में हम 0 से शुरुआत ना करके 1 से शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार बाकी में वही प्रक्रिया फॉलो होगी कि 3 की पावर 0 प्लस का 3 की पावर 1 प्लस का 3 की पावर 2। ऐसे ही 5 वाले में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 2, 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान 9, 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 5। अब यहां पर क्या करेंगे, हम योग ज्ञात कर लेंगे। आठ 4 12, 12 और 2 14 गुणा में 9 और 3 12 और 1 13 गुणा में 5 और 1 6, 13 छिक्के 78 गुणा में 14, 14 अट्ठे 112 का 12 हासिल 11, 4 सत्ते 98, 98 और 11 98 और 10 108 और 109। तो नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर का जो सम हमें प्राप्त हो गया वह प्राप्त हुआ 1092। दोस्तों हमने इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात किया था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात किया, ये प्राप्त हुआ हमें 1170। और यहां पर देखिए हमें प्राप्त हो गया है क्या, 1092 इवन फैक्टर का सम हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों अब हम इसी में देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, जब बात ऑड की आएगी जब भी बात ऑड की आएगी तो हम क्या करेंगे, तो हम 2 वाले टर्म को हमेशा छोड़ देंगे, क्योंकि 2 वाला जो टर्म है वो इवन बनाता है और यहां पर केवल ऑड की बात की गई है। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 3 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और क्या लेंगे, केवल लेंगे 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। इसको खोल के लिखेंगे, 3 की पावर 0 इसका एक गुणनखंड है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 गुणा में
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 9 3 12 और 1 13, गुणा में 5 और 1 6, 3 6 78। तो ऑड फैक्टर का जो सम हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 78। दोस्तों इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का जो सम है वो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर के जो सम के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इवन फैक्टर का जो सम था, इवन फैक्टर का हमें सम प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 1092, और ऑड फैक्टर का सम प्राप्त हुआ 78। टोटल इनका जो जोड़ है वो प्राप्त होता है 1170। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नंबर सम ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करते हैं और सम ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करते हैं। आशा करता हूं मेरी बात आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होती। एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से हम और भी समझेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। मैं एक और संख्या लेता हूं, उसके माध्यम से आपको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमने एक संख्या ली 240। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने इसको तोड़ लिया, 24 गुणा 10 लिख सकता हूं मैं। आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा 8 गुणा 3 में 24 को लिख दूं। आप कहेंगे बिल्कुल। 2 गुणा 5 में 10 को लिख सकता हूं। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, गुणा में 3, गुणा में 2, गुणा में 5। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये तो हमें प्राप्त हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसका प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों 2 की पावर 0 एक इसका गुणनखंड है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगले टर्म में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब हम इसे खोलेंगे तो देखिए 2 की पावर 0 का मान होता है 1। किसी की भी पावर 0 का मान है वह होता है 1। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। इन्हें हम जोड़ लेंगे। 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31, 31, गुणा में 3 और 1 4, गुणा में 5 और 1 6, 6 चौक 24, 31, गुणा में 6 चौक 24, 24 1 जा 24 का 4, कैरी 2, 24 3 जा 72, 72 और 2 74। तो इस प्रकार सम ऑफ टोटल फैक्टर प्राप्त हुआ 744, 744। अब अगर हम बात कर लें यहां पर सम ऑफ इवन फैक्टर की, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 को हम यहां पर
छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान होता है 1 और 1 एक इवन फैक्टर नहीं है, वह ऑड फैक्टर है। इसलिए हम 2 की पावर 0 को इवन फैक्टर के सम में बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। बाकी सेम सिस्टम ज्यों का त्यों चलेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 2, ये 4, ये 2 की पावर 3 8, ये 16, ये 1, ये 3 और ये 1 और ये 5। इनका योग आएगा 30 गुणा में 4 और गुणा में 6। 120 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 720। इसकी गुणा में 120 गुणा में 6 बराबर आ जाएगा 720। अर्थात सम ऑफ इवन फैक्टर का जो सम हमें प्राप्त हो गया वो हुआ 720। दोस्तों इसके बाद यहां पर हम ज्ञात करके देख लेते हैं इसका सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर की जब भी बात करेगा तब हम क्या करेंगे, 2 की जो भी टर्म होगी उसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास बचता है 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। 3 की पावर 1 को हम एक्सपेंड करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 गुणा में प्लस में 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, ये हो गया 4 गुणा में ये हो गया 6। और इस प्रकार हमें मालूम चला कि सम ऑफ ऑड फैक्टर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24 आ गई। अब दोस्तों आप चेक कर सकते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर का जो सम हमें प्राप्त हुआ है वह हुआ है 720 और ऑड फैक्टर का जो सम प्राप्त हुआ है वह हुआ है 724। और हमने यहां पर ज्ञात किया था कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर का जो सम है वह प्राप्त हुआ 744। आप यहां पर जोड़कर देख सकते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 720 और सम ऑफ ऑड फैक्टर इज इक्वल टू हमको मिला 24 और इन दोनों का जो सम है वह आएगा 744। अतः हमने देखा कि टोटल फैक्टर के जो सम है वो 744 हमको प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर का सम ज्ञात करते हैं, इवन फैक्टर का सम ज्ञात करते हैं और ऑड फैक्टर का सम ज्ञात करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आशा करता हूं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से मेरी बात समझ आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न शेष हैं, कुछ बातें करना शेष है, तो हम अगले वीडियो में उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको बड़े ही बेहतर ढंग से तैयारी कराएंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो सभी लोग चैनल पर जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो लोग हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।